अस्सलामु अलैकुम। जब भी किसी शादीशुदा जोड़े में औलाद की नेमत हासिल होने में ताख़ीर हो जाती है तो इसका सारा दबाव ख़वातीन के टेस्ट करने पर दिया जाता है। लेकिन जदीद मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 30 से 40% केसेस में एक अहम फैक्टर औलाद ना होने का मर्दाना कमज़ोरी और मर्दाना बांझपन है, और एक आम सी बीमारी जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आसान अल्फाज में समझेंगे कि वेरिकोसील क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, और ये मर्दाना जरासीम को नुकसान पहुंचा कर ये बांझपन का बायस कैसे बनती है। अगर आप या आपका कोई अजीज इस मसले से दो चार है तो ये वीडियो आपके लिए अहम है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप न कीजिएगा, क्योंकि अधूरी मालूमात बाज़ औक़ात नुकसानदेह साबित होती हैं। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार अवान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। वेरिकोसील क्या है? हमारे टेस्टिकल्स यानी फोतों पर खून की रगों का एक नेटवर्क मौजूद है। जब ये रगें सूज जाती हैं तो इसे वेरिकोसील कहा जाता है। वेरिकोसील मर्दाना बांझपन का कैसे बायस बनती है, इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, दर्जा हरारत का बढ़ जाना। आम इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री होता है, लेकिन कुदरत ने टेस्टिस को जिस्म से बाहर रखा है ताकि इनका दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री कम ही रहे। ये कम दर्जा हरारत स्पर्म्स की सेहत और प्रोटेक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब वेरिकोसील की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये स्पर्म्स की प्रोटेक्शन को मुतासिर करता है और स्पर्म्स की पैदावार खत्म करता है। नंबर 2, जब टेस्टिकल्स की सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ठीक नहीं होती तो ये स्पर्म्स की ग्रोथ को मुतासिर करता है। नंबर 3, खून के ठहराव की वजह से टेस्टिकल्स में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स स्पर्म्स के डीएनए को मुतासिर करते हैं और डीएनए की खराबी की वजह से अगर हमल ठहर भी जाए तो मिसकैरेज का खतरा रहता है। नंबर 4, टेस्टिकल्स का काम सिर्फ स्पर्म्स बनाना ही नहीं होता बल्कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाना भी होता है। वेरिकोसील की वजह से टेस्टिकल्स पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का बनना मुतासर होता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने से मर्दाना जिनसी सेहत मुतासर होती है। जब भी कोई वेरिकोसील का मरीज अपने सीमन एनालिसिस यानी स्पर्म या मादा मुनविया का टेस्ट करवाता है तो उसके 3 बड़े नुकसान सामने आते हैं। जरासीम का कम होना, जरासीम की हरकत का ना होना और जरासीम की शक्लो शुबहत ठीक ना होना। इस मर्ज की तशखीस के लिए एक सादा सा स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे इस मर्ज की तशखीस होती है। अब इलाज की बात की जाए तो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तो इसका इलाज सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर है, जबकि होम्योपैथी में इंतहाई बेहतरीन और आला किस्म की अद्वियात मौजूद हैं जो कि ऑपरेशन के बगैर वेरिकोसील को ठीक करती हैं और उनमें सोजिश को कम करके स्पर्म की ग्रोथ और प्रोटेक्शन में इजाफा का बायस बनती है और टेस्टोस्टेरोन की पैदावार को बढ़ाकर मर्दाना सेहत और जिनसी ताकत को बहाल करती है। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार इस मसले से दो चार है, अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर हमारे क्लिनिक को विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रहनुमाई लेकर आप हमसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।